नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। शाम के टाइम चाय के साथ कुछ नाश्ता चाहिए होता है। आज हम बहुत ही कम ऑयल में बेसन से बनाएंगे जो पकोड़े का टेस्ट आता है, वही हमें वॉफिल में आएगा। चाहे आप उसे वॉफिल वाले में डालें या नॉर्मल टोस्टर में बनाएं। इसके लिए हमें बनाना होगा पहले पकोड़े का बैटर। 1 कप लेंगे हम बेसन। आप प्याज खाते हैं तो एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दीजिए। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, अगर बच्चे खा रहे हैं तो हरी मिर्ची को हटा सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और ये लिए मैंने चिली फ्लेक्स। ये लिया है आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच सूखा साबुत धनिया। इन सबको मैंने दरदरा कूट लिया है। यहाँ लेंगे 1 पिंच मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। यहाँ लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। इसे पानी से हम गूँथेंगे जैसे पकौड़े का बैटर बनाते हैं, पर बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए। इसे हम ढक देते हैं करीब 5-7 मिनट के लिए। यहाँ देखिए मैंने वॉफिल आयरन को गर्म कर दिया है। ये अक्सर हमारे घर में होती है। अगर ये नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इसे नॉर्मल इलेक्ट्रिक टोस्टर में भी बना सकते हो, या फिर मैं आपको अभी दिखाऊंगी जो हमारे पास एक ऐसा टोस्टर होता है जो हर घर में होता है, जो गैस पर हम बनाते हैं, उसमें भी ये बनेगा। शेप अलग अलग होता है, पर आपका काम हो जाएगा। बिना ऑयल रखे आपको पकौड़े का मज़ा मिलेगा। यहाँ मैंने ऑयल लगा लिया है, आप बटर भी लगा सकते हैं। हमारा जो बैटर है इसके लिए एक ही टाइम में 2-2 बन जाते हैं। हमारे पास काम इतने हो गए हैं कि इस वक्त हमें याद ही नहीं होता कि हमारे पास अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस बार चेक कीजिए, अगर आपके पास भी वॉफिल आयरन है तो आप इसे बनाइए। ये देखिए 4 से 5 मिनट लगते हैं पहले वाली बैच में, और उसके बाद जब सेकेंड बैच बनाते हैं तो उसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि ये जो वॉफिल आयरन है काफ़ी गर्म हो गई होती है। ये देखिए 5 से 7 मिनट हुए हैं, ये वॉफिल बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए दोनों तरफ से बहुत बढ़िया सेक चुके हैं। हमें पकौड़े की ज़रूरत नहीं है, कढ़ाई रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया नाश्ता है। तो देखा ना आपने, बहुत ही कम ऑयल में कितना टेस्टी क्रिस्पी ये वॉफिल बनकर तैयार हुआ है। इसे आप यूं ही खाएं चाय के साथ, या फिर आप ब्रेड की स्लाइस लें और बीच में इसे रखें, चटनी के साथ एंजॉय करें। पेट भी भरेगा और टेस्टी भी बहुत बनेगा। तो पकौड़े के लिए कढ़ाई रखना पड़ता है, तो वही स्वाद आएगा आपको इसी में भी। अब आपके पास अगर वॉफिल आयरन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल हमारे पास जो टोस्टर होता है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं ऑयल लगा लेती हूँ, बेसन लगाती हूँ, और ये जो ब्रेड का स्लाइस है उसके ऊपर ये लगा देती हूँ। वापस थोड़ा सा बेसन का बैटर लगा के इसे मैं दोनों साइड से सेक लेती हूँ, तो बहुत ही बढ़िया ब्रेड पकौड़े की तरह बन जाता है। तो बहुत ही बढ़िया बनेगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपके घर में बच्चे भी किचन में थोड़ी हेल्प करवाते हैं तो ये छोटे छोटे काम वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपको बनाने में भी बहुत ही ईजी है। बच्चों का पेट भी भरेगा और मज़ा भी आएगा। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। चाहे तो आप इसे गैस पर टोस्टर में बनाएं, या वॉफिल आयरन में बनाएं, या इलेक्ट्रिक टोस्टर में बनाएं, जिसमें भी बनाएंगे ईजीली बनेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।